आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव, मैं हूं डेली शास्त्री। प्रिय दर्शकों, मिथिलांचल विशेष तौर से मिथिला क्षेत्र का प्रिय व्रत जिसको कहा जाता है छठ व्रत अथवा छठ पर्व, यह पर्व विशेष रूप से सूर्य नारायण की जो बहन है छठी मैया, उनको समर्पित है। छठ पर्व का आरंभ होता है अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देने से और इस व्रत का समापन होता है उदयकालीन सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ्य देने पर। जी हां प्रिय दर्शकों, छठ त्योहार सूर्य उपासना का विशेष पर्व है। छठ त्योहार पर भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देने, नमन करने से ही इस व्रत का प्रारंभ होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 की यदि हम बात करते हैं तो छठ पर्व का प्रारंभ होगा 5 नवंबर को और 4 दिन तक चलने वाले इस व्रत का समापन होगा 8 नवंबर को। प्रिय दर्शकों, भगवान सूर्य नारायण की बहन छठी मैया के निमित्त यह व्रत किया जाता है। प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे वर्ष 2024 में किस दिन छठ व्रत का प्रारंभ होगा और किस दिन इस व्रत का समापन होगा। आप इस दिन ऐसे कौन से विशेष उपाय करें जिससे आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, छठ पर्व का प्रारंभ होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से और इस व्रत का समापन होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में छठ पर्व का प्रारंभ होगा नहाए और खाकर 5 नवंबर के दिन। 6 नवंबर के दिन खरना किया जाएगा। 7 नवंबर को अस्तकालीन सांझा अर्घ्य अर्पण किया जाएगा और 8 नवंबर को उदयकालीन सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से यह व्रत प्रारंभ होता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन यह व्रत संपन्न किया जाता है। प्रथम दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के रूप में इस व्रत को जाना जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना किया जाता है। पंचमी के दिन भर खरना कर व्रत रखने वाले व्रती सायंकालीन समय गुड़ से बने पकवान अथवा फलों का प्रसाद के रूप में सेवन करती हैं। प्रिय दर्शकों, व्रती लगभग 36 घंटे निर्जल व्रत करने के बाद इस व्रत को सूर्य नारायण की प्रथम किरण को अर्घ्य देने पर पूर्ण करती है। प्रिय दर्शकों, सूर्य षष्ठी इस छठ पर्व का आयोजन विशेष रूप से मिथिलांचल
उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में किया जाता है। तथापि वर्तमान परिवेश में इस व्रत को देश और विदेश में भी सुसंपन्न किया जाता है। धर्मशास्त्रों के मान्यता के अनुसार सूर्यदेव, छठी मैया, सूर्यदेव और छठी मैया यह भाई बहन है, अर्थात भगवान सूर्य की बहन का नाम है छठी मैया। छठ व्रत नियम और निष्ठा से किया जाता है। भक्ति और भाव से किए गए इस व्रत के द्वारा व्रती विशेष तौर से जिसको संतान चिंता या संतान से संबंधित चिंता हो, उनकी संतान से संबंधित चिंताओं से निवृत्ति प्राप्त होती है। विशेष रूप से जिन लोगों के जीवन में संतान का अभाव है, संतान प्राप्ति में जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस छठ पर्व पर उपासना करने से, भगवान सूर्य के पूजन अर्चन करने से, छठी मैया का व्रत रखने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति तो होती ही होती है। उस व्यक्ति की संतान यशस्वी और प्रतापी भी होती है। प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं कुछ विशेष उपाय पर। यदि आप शारीरिक क्षेत्र में लंबी अवधि से रोगों से परेशान हैं, तो आप छठ व्रत में जिस दिन व्रत का समापन हो, अर्थात 8 नवंबर के दिन, अर्ध जल में रहकर, अर्थात आधे जल में खड़े हो जाएं, तांबे के लोटे में जल, शहद और रोली रखकर ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद ये सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। और अर्घ्य देते समय अपने रोग निवृत्ति की उनसे कामना करते हैं, तो निश्चित आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि लाख प्रयास के बावजूद आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आप अस्तकालीन सूर्योदय, अस्तकालीन सूर्य अर्थात 7 नवंबर को सायंकालीन समय अर्ध जल में खड़े होकर तांबे के लोटे में जल, रोली और थोड़ा सा गन्ने का रस रखकर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और अर्घ्य देते समय अपनी आर्थिक उन्नति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित आर्थिक क्षेत्र में यथाशीघ्र आपको उन्नति प्राप्त होगी और ऋणों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप संतान से संबंधित चिंताओं से ग्रसित हैं, जैसे संतान होने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अथवा संतान की स्वास्थ्य से, संतान की शिक्षा से, संतान के किसी भी क्षेत्र से यदि आप परेशान हैं, तो आप उदयकालीन सूर्य को अर्थात 8 नवंबर को प्रातःकालीन समय अर्धजल में रहकर तांबे के लोटे में जल, उसमें थोड़े से शहद, लाल चंदन, लाल पुष्प, थोड़ा सा गुड़ और एक गन्ने का टुकड़ा रखकर लोटा हाथ में लेकर ओम भानुवे नमः इस मंत्र का यदि 1008 बार जाप करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करते हैं, निश्चित संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आप सभी दर्शकों को छठ पर्व की अनंत मंगल शुभकामना। बोले छठी मैया की जय। जय नारायण की नमस्कार।